तथ्य दिखा करके आप अपने विरुद्ध कार्रवाई को आमंत्रित कर रहे हैं। प्लीज डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। That it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. आजा आजा धीमे शामी आने के तले, आजा गरीबाने नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा गरीबाने नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा नॉट पेज से। इस वक्त ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, बीच बीच में मैं चला जाता हूं जहां भी बड़ी खबर होती है, आप लोगों को बड़ा मिस करता हूं, लेकिन कोशिश होती है कि कहीं भी जाएं लौटकर यहीं आएं। नॉट प्लेस में दोबारा से अब हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो आपको भी लगता है कुछ बोलना है तो आ जाए कीजिए, सबका स्वागत है। आप ही लोगों के लिए ये सब कार्य की बात जा पाए, लेकिन संसद भवन में बहुत बवाल है कि नहीं है? 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए जरा, कभी नहीं हुआ ऐसा। 141 बाहर बैठे थे, सब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे लगा कि थोड़ा सेंटीमेंट भी, अचानक कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया। विपक्ष जो है वो एकदम ऐसे निकल कर आया और लगा कि भाई साहब ये जो किया था सब पर पानी फेर दिया विपक्ष ने। हो ये गया कि इधर मोदी जी 24 का टारगेट लॉक करके बैठे थे। मोदी जी ने कह दिया कि 400 पार, उन्होंने इशारों में बता दिया। 303 पहले थे, 141 जो बाहर गए बोले उस पर बीजेपी के सांसद आ जाएंगे, तो 400 पार हो गए और इधर कॉमेडी की दुकान खुल गई। इतना सीरियस मामला, मतलब क्या आप सड़क पर बैठे हुए थे? आपको लग रहा था कि जंतर मंतर पर आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई संसद भवन में आप प्रदर्शन कर रहे थे और आप वहां पर कॉमेडी कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पदसीन है। भाई एक संवैधानिक पद पर है और आप लोग हर हाल में उनका आदर करें जिस संवैधानिक पद पर है। उनकी मिमिक्री बनाई जा रही थी और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी वहां पर वीडियो बना रहे थे। लोग फिर से हैरान हो गए कि राहुल बाबा कब तक ऐसे चलेगा, अब तो सीरियस हो जाइए। राहुल बाबा सीरियस ही नहीं हो रहे। आप लोगों को लग रहा है कि राहुल बाबा सीरियस हो रहे हैं? नहीं हो रहे। और ये जो 141 सांसदों को बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, अब विपक्ष का था ना, विपक्ष का रोल था, घुसाया था। तो विपक्ष का था तो बाहर कर देंगे क्या? साहब हो रहा था, रोजगार मांग रहा था, संसद भवन में जाने का क्या जाति का ये लोग था। ये विपक्ष ने तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो 141 सांसद बाहर किए गए हैं, ये ठीक किए गए कि नहीं किए गए? नहीं सर, सांसदों को बाहर तो करने का उनको मजबूरी हो गई, नहीं तो बाहर नहीं करते। नेहरू को अपना राहुल जो है अभी 54 साल का पप्पू, 70 साल तक ये पप्पू ही रहेगा। बड़ा दुख होता है कि विपक्ष का इतना बड़ा नेता आप लोग ऐसी बात करते हैं उनके लिए। नहीं, दुख नहीं होता साहब, वो काम ही ऐसे करता है। काम ही सर ऐसे है। कैसे काम? देखिए, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जी और एक सांसद महोदय उनका मजाक उड़ा रहे हैं मिमिक्री करके, और राहुल गांधी जी बड़े मजे से वीडियो बना रहे हैं। ये काम जब कॉमेडी होती है ना तो बच्चे किलकारी मारते हैं, बच्चे तालियां मारते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले हमारे युवा राहुल गांधी जी को ये शोभा देता है। ये क्या बताना चाहते हैं अपने युवा साथियों को जो इनके फॉलोवर्स हैं कि
देखो, अगर किसी सभापति, किसी सम्मानित पद पर बैठे हुए इंसान का मजाक उड़ रहा हो तो आप सबने फोटो खींचनी है, मोबाइल लेकर के वीडियो बनानी है, ये सिखाएंगे। ये पढ़े लिखे एक युवा जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जो कहते हैं एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना जरूरी है, ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश को यह सिखा रहे हैं कि एक सम्मानित पद पर बैठा इंसान है, उसका अगर कोई मजाक उड़ाता है तो आप लोग फोन निकालिए और वीडियो बनाइए और खुद भी हंसिए और भारत की जनता और विदेशों को भी हंसाइए। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी आज वीडियो ही तो बना रहे थे। ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी जी ने? क्या आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बहुत सीरियस नहीं होते हैं किसी भी मुद्दे पर? सीरियस था ही कब भैया, वो तो एक वास्तव में जो अभी कहा है ना, पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। हाँ, पप्पू बोलने से कुछ नहीं होगा। विकास की आंधी राहुल गांधी, विकास की आंधी राहुल गांधी। इधर से देखो एक आंधी आई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो सीरियस ही नहीं होते। अभी इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ऐसा लगा भी कि 141 सांसद भाई साहब सस्पेंड हुए हैं, देश का थोड़ा बहुत सेंटीमेंट तो जाएगा विपक्ष के साथ कि उधर उन लोगों ने कांड कर दिया, मिमिक्री करने लग गए। विपक्ष वालों को हटा दो संसद से, सिर्फ पक्ष रहने दो, विपक्ष का काम ही नहीं है। विपक्ष का काम ही नहीं। अब ऐसे काम होगा, इतने नॉन सीरियस रहेंगे, संसद में सड़क वाली हरकत करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आप लोगों को लगता है कि ये संसद में सड़क वाली हरकत हो गई? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लगता है। लगता है मिमिक्री पसंद आई आप लोगों को टीएमसी के सांसद की? नहीं पसंद है क्या? जो कभी संसद का बहिष्कार करते थे, बहिष्कार करते करते जनता का बहिष्कार कर रहे हैं और जनता ने मन बना लिया है 2024 में 400 प्लस का। और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, हाय हाय महंगाई, हाय हाय बेरोजगारी, और संसद में इतना बड़ा कांड होने के बावजूद चर्चा से सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके, और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है, बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं। और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। जाएंगे चुनाव में, ये मुद्दा कुछ तय हुआ आप लोगों का? चुनाव में जनता के लिए काम करना है, और पार्लियामेंट में इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये सब बातें भी आ रही थी। संसद के जो मुद्दे रहे, हाँ वो मुद्दे हैं, और साथ मिलके करना है, चुनावी रैलियां साथ मिलके करना है। समर्थन किया तो पीएम उम्मीदवार कौन होगा? खड़गे जी तो कर दिया है। और देखिए दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है, उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कौन होगा पीएम का उम्मीदवार। लेकिन मोदी जी सीट खाली करेंगे तभी तो कोई उम्मीदवार होगा, और जनता क्या किसी और को देखना चाहती है क्या उम्मीदवार के तौर पर? लेकिन इंडी गठबंधन की ये जो बैठक है मुंबई के बाद दिल्ली में, ये इसलिए अहम मानी जा रही थी क्योंकि अभी कांग्रेस 3 राज्यों में हारी है, और 3 राज्यों में हार का नतीजा ये होगा कि कांग्रेस को अब क्या बैकफुट पर खेलना होगा। गौरव और रंजीता मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, क्या अहम बातें हुई, क्या क्या अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है? क्या पीएम पद का उम्मीदवार तय हो गया है? कोई चेहरा निकल कर आ गया है? खड़गे होंगे? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से कई खबरें निकलकर सामने आई है, लेकिन जो सबसे अहम खबर है, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि इस प्रस्ताव पर कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन खड़गे की तरफ से ये कहा गया कि अभी पहले जीत पर फोकस करते हैं, यानी पहले जीत जरूरी है, उम्मीदवार कौन होगा है, और गरीबों के लिए मैंने काम किया है। यानी इस पर एक स्पष्ट हम कह सकते हैं कि जो जवाब है वो निकल कर नहीं आया, लेकिन खड़गे ने ये जरूर कहा कि अभी चेहरा महत्वपूर्ण नहीं रहता है, बल्कि जीत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक सवाल मेरे मन में ये है, लगातार टाइम्स ऑफ भारत कह रहा था, रंजीता झा, एक सवाल मेरे मन में ये है कि क्या जो अलायंस के सदस्य हैं वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं?
देखिए, टीएमसी के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी हो, इस पर किसी तरह की बातचीत तरफ से रखा गया। खड़गे को लेकर अनुभव उनके पास है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और रंजिता, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, मुझे लगता है नेटवर्क की वहां पर प्रॉब्लम है थोड़ी सी। गौरव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या हुआ? क्या राहुल गांधी यहां पर भी हार गए? 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस क्या राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी वो सजता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दरअसल मीटिंग के पहले ये तय हुआ था कि किसी भी तरह से चेहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। अगर कोई सहयोगी दल इस बात को छेड़ता है तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन बैठक के बीच में जब ये चर्चा उठ गई और ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर प्रस्ताव रख दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि एक दलित नेता हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उनको पीएम पद के चेहरे के तौर पर बढ़ाया जाता है, तो इस प्रस्ताव का केजरीवाल ने समर्थन किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की भी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो जगजाहिर हैं। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन खड़गे ने इस पर अभी कोई सहमति नहीं जताई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन इंडिया गठबंधन को होगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का या इंडिया गठबंधन का पीएम का चेहरा बनाया जाए। हालांकि ये एक बड़ा कार्ड इस लिहाज से हो सकता है क्योंकि एक दलित चेहरा प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर बढ़ेगा, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष भी है और उनकी अपनी एक इमेज भी है और लंबा राजनीतिक अनुभव। लेकिन जाहिर तौर पर राहुल गांधी के नाम को लेकर कोई चर्चा प्रधानमंत्री पद के लिए इस बैठक में नहीं हुई थी और न ही इसको लेकर कोई एजेंडा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाना है। जो पहली प्राथमिकताएं थी वो चेयरपर्सन और कोऑर्डिनेटर्स को थी, लेकिन ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव ने एक बड़ा कार्ड जो है खेलने की कोशिश हुई है। अब ये देखना होगा कि इस पर सहमति कैसे होती है, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कुछ ही देर में जो है इंडिया गठबंधन की यहाँ पर कराई जाएगी। उसके बाद उन सवालों में, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा संभव होगा, क्योंकि बहुत ही क्लोज डोर मीटिंग और इस बार ये कोशिश की गई कि पिछले ठीक है गौरव, मैं लौट कर आपके पास आता हूँ। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, जरा उनसे मिलवा देता हूँ। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुशील शर्मा हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, गिनी सानी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, राहुल लाल जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और फजील अहमद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन गिनी साहब, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी चूक गए। खड़गे जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्ताव रखा गया और शायद उस पर सहमति बनती हुई नजर आई, तो आप लोगों का सपना तो टूटता हुआ नजर आ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी एक नेतृत्व से चलती है, जो नेतृत्व का फैसला होगा। वापिस आते हैं। आपने बोला कि 141 सांसदों को उठा करके बाहर कर दिया गया। आप कहते हो कि संसद के अंदर हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। आप छोटी सी बात का जवाब दो, संसद में चर्चा होती है या नहीं होती, या संसद मनमानी से चलेगी या तानाशाही से चलेगी? ठीक है, अभी आपको मौका मिला है, आपने तुरंत गियर स्विच कर दिया कि रुकिए, अभी 141 पर चले जाते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह है कि खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है और टीएमसी की तरफ से, यानी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया और केजरीवाल ने खड़गे के नाम पर समर्थन कर दिया है ना। तो बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता जी हैं वो बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है जो आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी बताइए। देखिए, यहाँ की जनता कह रही है राहुल जी के लिए कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अरे पब्लिक तो कहती ही थी, इनके जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी राहुल जी को योग्य नहीं मान रहे हैं। पब्लिक तो पहले ही हवा नहीं। ठीक है, मेरे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए, जरा एक बार पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, यही सबसे बड़ी जानकारी अभी मीटिंग से निकल कर आई है कि ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा खड़गे का, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने किया। लेकिन इसी के साथ ये भी समझना होगा कि आखिर इंडिया गठबंधन का ये फॉर्मूला क्यों सामने आया। असल में खड़गे को अगर हम देखें तो वो बहुत बड़े दलित चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी और वैसे भी बड़े दलित चेहरे हैं। तो अगर रणनीति को समझें तो बहुत बड़ी रणनीति इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई है, उनके नाम का प्रस्ताव रखकर कि अगर दलित चेहरे को पीएम लेकर भी अंदर चर्चा की गई। फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है।
किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ इस बार मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, ना देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलकित, मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी पर क्या विपक्ष को एतबार नहीं है? इंडी गठबंधन के जो अलायंस हैं, क्या उनको एतबार नहीं है? खड़गे जी का नाम क्यों सामने आया? देखिए, ये रणनीति के तौर पर किया गया है। किसके नाम पर ज्यादा वोट बैंक आप 2024 के चुनावों में जुटा सकते हैं। दलित चेहरे हैं और पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं और आज की तारीख में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और तमाम जगहों पर उनका एक अपना राजनीतिक वजूद भी है। तो यही वजह है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी वो क्यों नहीं हुए? तो क्या 5 स्टेट में जो हालात कांग्रेस के रहे, 3 स्टेट में जिस तरीके से बुरी तरह हारी, क्या उसका असर राहुल गांधी के नाम पर पड़ा? हालांकि इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई मीटिंग में। खड़गे के नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी रखती हैं और अरविंद केजरीवाल उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, ये सोचते हुए कि एक दलित चेहरा अगर आप पीएम के तौर पर उम्मीदवार बनाते हैं तो उसका अपना एक वोट बैंक पे असर हो सकता है। ये शायद मुझे लगता है इसलिए। जी ठीक है, मैं लौट कर आपके पास आऊंगा पुलकित, लेकिन हलचल है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रखा गया है और यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग, इस ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा और ये खुशी की बात है सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ तो लोगों को और बारे में लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे मिलना है। गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ तो लोगों को आना
और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना। मीटिंग को लेकर वो जानकारी दे रहे थे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इंडी गठबंधन की तरफ से बैठक के बाद और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आ गया है। आज हम बात करने आए थे कि 141 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन देखिए खबर और वक्त कैसे बदल जाए समझ में ही नहीं आता। वक्त का भी पता नहीं चलता और खबर का भी पता नहीं चलता। आप बहुत खुश हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी जी का नाम नहीं आया सामने इसलिए खुश हो रहे हैं कि खड़गे जी के नाम से खुश हैं? नहीं, खड़गे साहब S-400 है ना, वो एंटी मिसाइल है वो। S-400 पहले ही मालूम हो गया, खड़गे साहब आ गए, S-400 है वो। तो राहुल गांधी जी क्या है? अरे राहुल जी तो सेक्रीफाइस करने का इस परिवार का पुराना है। मंत्री का पद मिला और छोड़ दिया। इतना किसी ने सैक्रिफाइस नहीं किया। सुनिए, राहुल इस देश के बेटा हैं, कभी भी प्रधानमंत्री रहे या न रहे और कभी भी बन सकते हैं। राहुल गांधी की कोई, उस परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो कहा प्रधानमंत्री कहना शुरू कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री कहना शुरू। हाँ देखिए, अगर आपको टीम इंडिया की पहले की बैठक याद होगी तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था, उन्होंने अपनी दावेदारी कभी नहीं रखी है उन्होंने। और उन्होंने अरे भाई, दूल्हा कभी कहता है कि मुझे शादी करनी है। टीम इंडिया के लिए देखिए मैं आ रहा हूँ। देखिए हम लोग हिंदुस्तानी है कि नहीं है ना? और हमारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं है कि दूल्हा या दुल्हन कहे कि मुझे शादी करवा दो। ये घर वाले समझ जाते हैं कि शादी कराने का वक्त हो गया, शादी करा दो। तो राहुल गांधी जी कैसे कहेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है? देखिए, अभी तो खड़गे जी ने बोला है कि बाद में तय होंगी चीजें, लेकिन अगर खड़गे जी बनता है तो आप देख लीजिए कि वोट प्रतिशत टीम इंडिया का गठबंधन का अधिकांश सीटों पे 50% प्लस, यानी जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रधानमंत्री जी कह रहे 400 पार, वो 400 पार का आंकड़ा सीधे सीधे टीम इंडिया की तरफ से देखेगा। आपके पास इसका मतलब ये हुआ एसटी, आपके पास ओबीसी, आपके साथ अल्पसंख्यक और आपके साथ तमाम दूसरे लोग जो इस सरकार के। राहुल भाई सुनिए तो सही, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि खड़गे जी के आने से 400 प्लस और राहुल जी के आने से 40 प्लस मुश्किल हो रहा था क्या अंबर? देखिए, अभी बोला कि खड़गे जी जो है वो S-400 है, लेकिन सब सवाल ये है कि खड़गे जी आज तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, उनको बड़े कई सारे राज्यों में चुनाव हुए, उसमें तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये 400 प्लस वहां क्यों असर नहीं कर रहा? अब आप जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं, आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। और आप राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान खोलकर ये जो पूरे देश के नेता और ग्लोबल नेता बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे पहली बात तो यही है कि गठबंधन के लोगों ने नहीं माना तो देश के लोग कैसे मान जाएंगे? ठीक है, एक चीज ये है कि आज संसद में हमने देखा कि राहुल गांधी कॉमेडी करते हुए, टीएमसी के सांसद कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे थे। क्या इंडी गठबंधन के अलायंस ने राहुल गांधी के साथ कॉमेडी कर दिया है क्या? देखिए, जो वो कहा जाता है जैसा करेंगे वैसा दूसरा भी आपके साथ करेगा। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी को लोग ये मान कर चलते हैं कि राहुल गांधी जी कॉमेडी से अधिक कुछ नहीं है। आज उनके पार्टी के लोगों ने आपके चैनल पर आपके सामने दिखा दिया कि राहुल गांधी जी इस योग्य नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए। और मैं तो कहूंगा इनके आज घोषणा पे भी एक छोटी सी बात कहूंगा, यहाँ इतनी पब्लिक है, अगर अपने मन से 50 लोग इकट्ठे होके कहें कि हम प्रधानमंत्री होंगे तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्या? अरे प्रधानमंत्री तो जनता चुनती है और जनता ने तो प्रधानमंत्री चुन लिया है, मोदी जी को चुन लिया है, मोदी जी की गारंटी को चुन लिया है। अपने मन से आप प्रधानमंत्री होते। ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट। खबर देखिए, खबर से एक खबर और मुझे समझ में आ रही है, जरा वो भी मैं निकाल देता हूं कि हमने देखा था केजरीवाल और ममता बनर्जी की मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? 1-to-1 मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में कहीं यही तो नहीं तय हुआ था कि राहुल जी का पत्ता काटना है और खड़गे जी का पत्ता सेट करना है? बिल्कुल आपकी बात ये सही लगती है कि क्योंकि केजरीवाल साहब ने अगर खड़गे जी का नाम का उसको सेकंड किया है, उसको ओपिनियन पास किया है, तो ये लगता है कि राहुल जी को हटाने के बाद कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखें कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और दूसरा, यहाँ पर मुझे लगता है कि इस घोषणा का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इनके टायर में हवा है नहीं, जनता ने टायर की हवा निकाल दी और इनका ब्रेक हो गया है फेल। तो जिस गाड़ी का टायर का हवा जनता ने हवा कहाँ निकाली? 12 लाख का वोट। अरे वो सब तो ठीक है, एक सेकंड। हाँ। 84 में भी 12 करोड़ वोट पाए थे पूरे देश में और 2019 में भी 12 करोड़, मतलब
कोई बढ़ोतरी नहीं है। ठीक है एक सेकंड। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, उम्मीदवार बात को समझो, कांग्रेस पार्टी से एक बंदे को चुना जाए, वो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आज केजरीवाल और ममता जी सिर्फ गठबंधन का पूरा चेहरा नहीं है, ये प्रस्ताव रखा गया, मोहर नहीं लग गई। बात समझो बात, अभी तो कई लोग प्रस्ताव रखे, अभी भी उम्मीद बची हुई। कोई ना कोई कहेगा नीतीश कुमार को बना दो, कोई कहेगा। ये अच्छी बात है फजील भाई कि अभी भी उम्मीद बची हुई है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए ये विषय ही नहीं है, विषय नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों ने ही तो तय किया है। ये प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है, देश बचाने की लड़ाई है। हाँ, अरे प्रधानमंत्री खड़गे बने या फिर मनमोहन सिंह बने, रिमोट कंट्रोल की सरकार होती है, रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज देखिए बड़ी खबर आ गई, आप लोगों से बात कम हो पाई, कल फिर मुलाकात होगी धरतीपुत्र में, यहीं पर क्लॉन प्लेस में। तब तक आप नवभारत देखते रहिए, नमस्कार।